किया गया, जिसके लिए मेरा ख्याल उस समय 40 रुपये पर पैकेट प्रदेश सरकार ने हमारे लिए घोषणा करी थी कि आपको 40 रुपये पर पैकेट का एक मिलेगा। लेकिन मैं अपने सहारनपुर की जनता का धन्यवाद करूँगा। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि मुझे किस किस संस्था ने, किस किस व्यक्ति ने कितने कितने पैकेट उपलब्ध कराए, और अपने पार्षदों के माध्यम से, अपनी पार्टी के जो हमारे जिम्मेदार लोग थे उन सब के माध्यम से जगह जगह वो पैकेट भिजवाने का काम किया। उन पैकेट की संख्या लगभग 8.5 लाख और 3.25 करोड़ रुपए की राशि बैठती है, जो मुझे सहारनपुर की जनता ने फ्री में, मुफ्त में उपलब्ध कराई। उसके लिए मैं सहारनपुर की जनता का विशेष तौर से आभारी हूँ। और IMA के सहयोग से टेली मेडिसिन सेंटर द्वारा 5000 से अधिक लोगों को निःशुल्क मेडिकल परामर्श मेरे कार्यालय की एक ऐसी उपलब्धि रही जिसका पूरे देश में सराहा गया। और सूरत में एक अवार्ड भी हमारे नगर आयुक्त महोदय को इसमें दिया गया था। नवादा रोड पर शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला और नंदीशाला का निर्माण कर 400 से अधिक गौवंश का पालन पोषण, गोबर व गौमूत्र से जैविक खाद और गौनाइल आदि बनाकर गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी हमारे इस बोर्ड द्वारा किया गया। इसी कड़ी में मवी खुर्द के जो हमारी नगर निगम की एक ज़मीन थी, उसमें गो अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया गया। और ये उत्तर प्रदेश में पहला और इस समय भी अकेला ऐसा एक गो अंत्येष्टि स्थल है जो वहाँ मेरे द्वारा निर्माण कराया गया। और वहाँ पे गौ माता की हमारी अंत्येष्टि वहाँ पर आज भी हो रही है। और क्योंकि पीछे दिक्कत आती मर्द गोवंश को कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए ये करवाया गया। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कोर्ट रोड पर एक वर्टिकल गार्डन, विश्वकर्मा चौक का सौंदर्यीकरण, हसनपुर चौक पर फुआरे का निर्माण, दिल्ली रोड, बेहट रोड, गंगा रोड सहित अनेक मार्गों पर 5.5 किलोमीटर लंबे डिवाइडरों का निर्माण कर उसमें वृहद पौधारोपण, 70 वार्डों में 59,000 से ज़्यादा LED लाइट मेरे कार्यकाल में इसमें 5 साल में लगाई गई। 265 हाई मास्क लाइटें लगाई गई। और इसी दिशा में अमृत योजना के अंतर्गत जो पार्कों का निर्माण हुआ, जिसमें झूले और ये जिम, और 15-20 से 47 पार्कों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से आच्छादित किया गया। उसमें बाउंड्री वाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सहारनपुर का विकास रथ आगे बढ़ाने के लिए गत 5 वर्षों में शहर में 1400 छोटी बड़ी सड़कें, 35 किलोमीटर लंबाई के 210 नए नालों का निर्माण, शुद्ध पेयजल के लिए अमृत योजना के अंतर्गत 7 ओवरहेड टैंकों का निर्माण, टैंक के अलावा जलकल विभाग द्वारा अनेक नलकूपों का निर्माण, जिसकी डिटेल मैंने ये किताब आपको दिया ना, इसमें मिलेगी ये सारी डिटेल। ITC के सहयोग से 49 तालाबों का जीर्णोद्धार। लगभग हमने जो चिन्हित करे वो 150 के करीब तालाब जो हैं वो जीर्ण शीर्ण में या जंगल में तब्दील हो गए थे, जिन्हें उनका पुराना स्वरूप वापस दिलाने का कार्य मेरे इस कार्यकाल में किया गया। इसके अतिरिक्त कुत्तों का एक मामला पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, कहीं ना कहीं सहारनपुर के लिए रहता ही है। तो उसमें भी एक ABC सेंटर की स्थापना, जिसकी भी 4 दिन पूर्व आपने अखबारों के माध्यम से आप ही लोगों ने उसका उद्घाटन हुआ, उसमें कार्य अपना शुरू कर दिया है। जिला चिकित्सालय में 15-20 से एक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि से। राजकीय मेडिकल कॉलेज में ये जो कोरोना टेस्ट में हमें RT-PCR मशीन की दिक्कत आ रही थी, नगर निगम ने एक RT-PCR की मशीन वहाँ पे लगवाई। ITC के सहयोग से नुमाइश कैंप में एक विद्युत शवदाह लगवाया गया। नगर निगम में कंट्रोल रूम की स्थापना, जिसमें बिजली, पानी, सफाई आदि के लिए 55,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण हमारे यहाँ अब तक किया जा चुका है। 14,000 जो वेंडर्स हैं उन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो प्रदेश सरकार की और हमारी केंद्र सरकार की योजना है, उसको कराने में सहारनपुर का पूरे उत्तर प्रदेश में एक अग्रणी स्थान रहा। संभवतः शायद दूसरा या तीसरा स्थान रहा था जब हमें अवार्ड ये मिला था 14,000 वेंडर्स को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने का।
221 सामूहिक विवाह, 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कब्जा मुक्त कराने के साथ, जिसमें नेहरू मार्केट की बड़ी संपत्ति आप सब जानते हैं, जो जुबली पार्क के साथ कुछ लोगों द्वारा उसमें अवैध कब्जे थे। इसी प्रकार कहीं ना कहीं एक पुरानी प्रथा चली आ रही थी धोबी घाट की, आसपास सारी कॉलोनियाँ बन गई थी। बहु बेटियों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उनका नया रूप दिया गया उसे भी, और 50,000 नए भवनों का पंजीकरण, वो भी हमारे इस कार्यकाल में टैक्स के लिए हुआ। नाम परिवर्तन में सरलता, पहले लगभग 25,000 रुपये एक म्यूटेशन में खर्चा आया करता था, आज से 5 साल पूर्व उसमें सरलता लाते हुए आज वैल्यू के हिसाब से मेरा ये मानना है कि 1,000-1,500 रुपये के आसपास एक म्यूटेशन में खर्चा आ रहा है। इस 5 साल में 100% ई टेंडरिंग से कार्य कराने का हमने टेंडर के माध्यम से कार्य कराए, जिसमें कुछ जो 117 डिग्री के काम अगर छोड़ दें, जो आकस्मिक कार्य हैं 100% हमारे यहाँ, जिसकी पूरे बजट में राशि मेरे ख्याल मुश्किल से 1-2% होनी चाहिए। यह सब शहर की जनता, साथी पार्षदों, निगम अधिकारी, कर्मचारी, मेरी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये सब संभव हुआ है। मीडिया का भी मुझे इसमें भरपूर सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं आप सबका एक बार फिर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बता दिया। विद्युत शवदाह के बारे में प्रश्न किया। कोरोना काल में पूरे देश में बड़ी भयावह स्थिति आ गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी के लिए आकस्मिक कभी जरूरत पड़ जाए, नहीं बिल्कुल, जो नहीं वहाँ के जो शमशान घाट के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि हमें 15 दिन के ट्रेनिंग दिलवा दो, हम चला लेंगे। हाँ नहीं, वो उनकी बात बिल्कुल सही है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए तैयार करवाया गया है। जब कभी एकदम कोई ऐसी भगवान ना करे कभी ऐसी जरूरत पड़े तो उसके लिए, वरना हमारे यहाँ एक प्रथा है भाई, लकड़ी से ये कार्य होता है, लोग बाग उसी में ज़्यादा विश्वास। हाँ नहीं, वो बिल्कुल, हाँ वो है, मैंने बताया कि मेन उसकी ज़रूरत जो है वो आकस्मिक उसके लिए है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो आपने जिक्र किया, वो लगभग 47 पार्क मैंने बताया है जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य हो चुका है। अगर आप मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ जाएं तो वहाँ हो चुका है और बाकी में चल रहा है काम। लग गया है, नहीं लग गया, मैं बता रहा हूँ ना, लग गया है वो। और भविष्य की रणनीति आपने जो मेरे से पूछी, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। आदरणीय राकेश जी, राघव जी, राजीव जी, देवेंद्र नीम जी, ये सब लोग मेरी भूमिका तय करेंगे कि इस प्रकार मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।